हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द रिचुअल्स, जो कि 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग्स की, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से मिले हैं 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार, जो कि बहुत अच्छी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ 5 दोस्तों को देखते हैं, जिनमें इनका नाम था फिल, डॉम, हच, लूक और रॉब। और ये लोग ट्रिप में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी रॉब ट्रिप के लिए स्वीडन जाने को कहता है, जिससे सारे दोस्त स्वीडन चलने को रेडी हो जाते हैं। इसके बाद ल्यूक एक वाइन शॉप में वाइन खरीदने के लिए जाता है, जहां उसके साथ रॉब भी होता है। और तभी इन दोनों की नज़र शॉप के ओनर की तरफ पड़ती है, और ये देखते हैं कि शॉप की ओनर बिल्कुल जख्मी हालत में नीचे बैठी हुई है और वो बहुत डरी हुई होती है। और तभी हम कुछ बदमाशों को शॉप को लूटते हुए देखते हैं, और उन्हें देखकर ल्यूक वहीं पर छुप जाता है, लेकिन रॉब वहीं खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक बदमाश रॉब की तरफ आता है और उससे उसका वॉलेट ले लेता है। इसके बाद वो बदमाश रॉब से उसका वेडिंग रिंग भी मांगता है, जिससे रॉब अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है। लेकिन रॉब के मना करने से उस बदमाश को उस पर गुस्सा आ जाता है, और वो नाइफ से रॉब पर अटैक कर देता है और उसे स्टैब करके मार देता है। और ये सब ल्यूक भी छुप कर देख रहा होता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां हम ल्यूक और उसके 3 दोस्तों को देखते हैं, जो लोग ट्रिप के लिए निकले हुए थे। और ये लोग रॉब की फेवरेट जगह स्वीडन में ट्रिप कर रहे थे, क्योंकि रॉब यहाँ आना चाहता था। और फिर ये लोग रॉब की फोटो को एक पत्थर के ऊपर रखकर उसको याद करते हैं, और उसकी याद में वाइन की एक एक घूंट पीते हैं। और रॉब की मौत से सबसे ज्यादा दुख ल्यूक को होता है, क्योंकि उसे लगता है कि रॉब की मौत का वही जिम्मेदार है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, और तभी चलते चलते डॉम का पाँव स्लिप हो जाता है और वह गिर जाता है, जिससे उसकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है और वह इंजर्ड हो जाता है। अब क्योंकि डॉम ठीक से चल नहीं पाता है, इसलिए ये लोग मैप खोल के शॉर्ट रास्ता ढूंढने लगते हैं, और वो रास्ता एक जंगल से होकर जा रहा था। और ये लोग जंगल के रास्ते में ही आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, तभी ने एक जानवर की डेड बॉडी एक ट्री के ऊपर लटकी हुई दिखाई देती है। अब क्योंकि उस जानवर की बॉडी से अभी भी खून टपक रहा था, इसलिए ल्यूक जान जाता है कि इस जानवर को अभी ही मारा गया है। इसके बाद इन्हें एक पेड़ पर कुछ सिंबल्स बने हुए दिखाई देते हैं, जिससे ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद से उस जानवर को किसी हंटर ने ही मारा होगा। फिर इन्हें पास में ही एक कैबिन दिखाई देता है, जहां ये लोग रात में रुकने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी ल्यूक को किसी जंगली जानवर की चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन बाकी दोस्त ल्यूक की बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद ये लोग उस कैबिन में इंटर होते हैं, जहाँ इन्हें कुछ नेकलेस जैसी चीज दिखाई देती है, जिनमें वही सिंबल्स बने हुए होते हैं जो उस पेड़ पर बने हुए थे। अब इसके बाद इनकी नजर एक डरावनी स्टैचू पर पड़ती है, जिसका सर नहीं था, जिसे देखकर ये लोग सोचते हैं कि हो ना हो यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन रात की वजह से मजबूरन उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता है। इसके बाद ये चारों वहाँ पे सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ल्यूक के आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है, जिससे ल्यूक जाग जाता है। और फिर वह उस रोशनी का पीछा करते हुए कैबिन से बाहर आता है, और बाहर आते ही ल्यूक को वही वाला वाइन शॉप दिखाई देता है, जहाँ पर रॉब की मौत हुई थी। और ल्यूक को रॉब की मौत की घटना दोबारा से दिखाई देती है, और इसके बाद तुरंत ल्यूक की नींद खुल जाती है। लेकिन वह सच में ही कैबिन के बाहर खड़ा हुआ था, और उसके सीने में 4 होल्स बने हुए थे, जिसमें से खून निकल रहा था। इसके बाद ल्यूक फौरन कैबिन के अंदर आता है, और जैसे ही ल्यूक कैबिन के अंदर एंटर होता है, तभी वह देखता है कि उसके बाकी के 3 दोस्त भी बहुत डरे हुए होते हैं और डर से चिल्ला रहे होते हैं। और फिल न्यूड होकर उस डरावनी स्टैचू की पूजा कर रहा होता है। इसके बाद ल्यूक इन सभी को नींद से जगाता है, और ये लोग तुरंत ही अपना सामान लेकर कैबिन से बाहर आते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अब मैप के अकॉर्डिंग जंगल से बाहर जाने का रास्ता साउथ वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन डॉम को नया रास्ता दिखाई देता है, और वो सभी को उस नए रास्ते में जाने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग डॉम के पीछे पीछे उस नए रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वे लोग रास्ता भटक जाते हैं, और डॉम चलते चलते बहुत थक जाता है, जिससे उसके पैर में दर्द होने लगता है, और वह वहीं बैठ जाता है। और बाकी लोगों को भी थोड़ा देर वहीं पे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग वहाँ पे रुकने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। अब इसके बाद ल्यूक जंगल के ऊपर जाकर रास्ता खोदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ल्यूक को एक बड़ा सा भयानक क्रिएचर दिखता है, जिससे ल्यूक काफी डर जाता है और तुरंत जाकर अपने दोस्तों को बताता है।
लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा होता है। और फिर एज अ प्रूफ ल्यूक अपने दोस्तों को अपने चेस्ट वाला घाव दिखाता है, लेकिन डॉम कहता है कि जरूर ल्यूक सपना देखते हुए किसी पेड़ से टकरा गया होगा, जिसकी वजह से यह घाव उसके चेस्ट पर लग गया। और ऐसा कहकर डॉम ल्यूक के ऊपर गुस्सा भी करने लगता है कि अगर ल्यूक ने रॉब को उन बदमाशों से बचा लिया होता तो आज उन्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। और यह बात सुनकर ल्यूक डॉम से नाराज हो जाता है और वह गुस्से में डॉम को पंच भी मार देता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है, जिससे बाकी के दोस्त भी ल्यूक के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जमीन में गड़ा हुआ एक कपड़ा दिखाई देता है और जब वो लोग उसे बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि वो एक टेंट का सामान होता है और उसमें से उन्हें एक वॉलेट भी दिखाई देता है जिसमें एक फैमिली की फोटो होती है और साथ ही उन्हें उस वॉलेट में एक क्रेडिट कार्ड भी मिलता है जिसकी एक्सपायरी 1984 की होती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये फैमिली 1984 के वक्त इस जंगल में आए थे और वो सब मारे गए। इसके बाद ये लोग रात बिताने के लिए वहीं पे टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ल्यूक को फिर से रॉब की मौत वाला नाइटमेयर दिखाई देता है और साथ ही उस नाइटमेयर में रॉब की जान लेने वाला एक बदमाश ल्यूक को डरपोक बोलता है और ल्यूक की आंखें वहीं पे खुल जाती है और ल्यूक नींद से जाग जाता है। इसके बाद ल्यूक को फिल के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही ल्यूक फिल के पास आता है तभी फिल उसे बताता है कि एक बड़ा सा क्रिएचर आकर हच को वहां से उठाकर ले गया। और जैसे ही ये लोग हच को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं तभी देखते हैं कि हच की बॉडी एक पेड़ से बिल्कुल उसी तरह लटकी हुई है जिस तरह से वो जानवर शुरू में इन्हें लटका हुआ दिखाई दिया था। फिर इसके बाद ये लोग हच की बॉडी को लटका हुआ देखकर बहुत डर जाते हैं और फिर उसकी बॉडी को पेड़ से उतारकर लकड़ियों से ढक देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये लोग को रियलाइज होता है कि ये सारी मुसीबतें उसी केबिन में जाने के बाद से ही शुरू हुई है। अब फिर इसके बाद इन लोगों को पानी दिखाई देता है और ये लोग उस पानी को पीने लगते हैं। देन इन लोगों को इंसानों के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं, जिससे ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि हो ना हो यहाँ कहीं पर इंसान भी रहते होंगे। और ऐसा कहकर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी रात हो जाती है और हम देखते हैं कि फिल को भी वह क्रिएचर उठा के ले जाता है, जिससे ल्यूक डर कर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी ल्यूक का सर एक पेड़ से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ल्यूक को फिर से रॉब की मौत का विजन दिखाई देता है और जब ल्यूक उठता है तो वह डॉम को खोजने लगता है और वह देखता है कि डॉम वहीं पर एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता है। और फिर ये दोनों वहां से भागने लगते हैं और थोड़ी दूर जाने पर इन्हें फिल की डेड बॉडी भी एक पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है, जो कि ये लोग के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन था। इसके बाद ये लोग भागते हुए कैबिन में पहुंचते हैं और तभी हम देखते हैं कि कैबिन में इंटर होते ही ल्यूक पर कोई हमला कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद ल्यूक को होश आता है और वह अपने आप को और डॉम को एक कमरे में पाता है और इनके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। इसके बाद ल्यूक एक होल से बाहर देखता है जहाँ कुछ लोग लकड़ी से कुछ क्रॉस के टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाई देते हैं और ये सब बातें ल्यूक डॉम को बताता है, जिससे डॉम भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और ल्यूक से कहता है कि वो पास में पड़े टेबल से एक ग्लास उठाकर अपनी रस्सी खोल ले। और ल्यूक ऐसा ही करने की कोशिश करता है और वह उस ग्लास तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां उस कबीले के लोग आ जाते हैं जिनके साथ एक बूढ़ी औरत भी आती है और वो ल्यूक के पास आकर उसके चेस्ट में बने निशान को देखने लगती है और उसे पानी पिलाती है। और हम देखते हैं कि वह बूढ़ी औरत के चेस्ट के पास भी ल्यूक के जैसा ही एक निशान होता है। इसके बाद वह औरत डॉम के पास जाती है, लेकिन उसे पानी पिलाए बिना ही वहां से चली जाती है और जाते जाते वह औरत अपने लोगों से डॉम को उसके पास लाने को कहती है। इसके बाद वो लोग डॉम को किसी कमरे में ले जाते हैं और ल्यूक को डॉम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो लोग डॉम को मार पीट कर वापस ल्यूक के पास ले आते हैं। इसके बाद डॉम ल्यूक को बताता है कि ये लोग अब डॉम की बलि चढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उसने अपने नाइटमेयर में ऐसा ही देखा था। और डॉम बताता है कि उसने देखा था कि ये लोग डॉम को सूली से बांधकर उस क्रिएचर को देते हैं और साथ ही वहां उसकी वाइफ गेल भी दिखी थी। और डॉम ल्यूक से ये भी कहता है कि वो लोग ल्यूक को छोड़ देंगे और ऐसा कहकर वो ल्यूक से प्रॉमिस करने को कहता है कि जैसे ही तुम बाहर निकलो तो सबसे पहले इस कबीले को जला देना। इसके बाद वो लोग डॉम को उठाकर ले जाते हैं और उसे सूली से बांध देते हैं और उस भयानक क्रिएचर के आने का इंतजार करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ दिन में ही अंधेरा हो जाता है, मानो रात हो गई हो। इसके बाद डॉम को जंगल की तरफ से किसी के आने की आवाज आती है और डॉम यह देख के शॉक हो जाता है कि जंगल से उसकी वाइफ गेल निकलती है और डॉम के फेस पर अपना हाथ रखती है। लेकिन गाइस, यह डॉम का विजन होता है, बल्कि हकीकत में वह क्रिएचर वहां होता है और डॉम के फेस पर अपना हाथ रखे हुए होता है। इसके बाद वह क्रिएचर डॉम को उठा के वहां से ले जाता है और उसे मारकर पेड़ पर लटका देता है। अब सीन ल्यूक की तरफ जाता है,
जो अपना थंब तोड़कर किसी तरह से आज़ाद हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जिससे ल्यूक पूछता है कि क्या आप लोग मेरे फ्रेंड डॉम की बॉडी को पेड़ पर से उतारोगे। इस पर लड़की ल्यूक से कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग डेड बॉडीज को टच नहीं करते हैं। इसके बाद ल्यूक उस लड़की से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर आखिर कौन है। वो लड़की ल्यूक को बताती है कि वह क्रिएचर फॉरेस्ट गॉड है जो कि बहुत लंबे समय से इस जंगल में रहता है। और वह यह भी बताती है कि वह क्रिएचर गॉड ऑफ मिस्चीफ लॉकी का नाजायज बच्चा है। गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वही लॉकी की बात हो रही है जो कि थॉर का भाई है। खैर अब इसके बाद वह लड़की ल्यूक को बताती है कि वह क्रिएचर फॉरेस्ट में आने वाले लोगों को मार देता है, लेकिन उनमें से किसी एक को वह अपनी वर्शिप करवाने के लिए चुन लेता है और उसको बहुत सालों के लिए अमर कर देता है। और इसलिए ये लोग उस क्रिएचर की पूजा करते हैं क्योंकि उस क्रिएचर ने इन्हें चुना हुआ है और उस क्रिएचर में किसी का भी दुख दर्द को दूर करने की ताकत होती है। और वह लड़की ल्यूक को बताती है कि उस क्रिएचर ने ल्यूक को चुन लिया है और अब ल्यूक हमेशा के लिए यहीं रहेगा। अब इसके बाद ल्यूक उस लड़की से पूछता है कि उस क्रिएचर ने मुझे ही क्यों चुना। इस पर वह लड़की ल्यूक को बताती है कि वह क्रिएचर उसे ही चुनता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा दुख और दर्द होता है। अब क्योंकि ल्यूक को अपने फ्रेंड ड्रॉप को खोने का सबसे ज्यादा दुख था, इसलिए उस क्रिएचर ने ल्यूक को ही चुना हुआ होता है। अब वह लड़की यह भी बताती है कि जिसे वह क्रिएचर चुनता है उसके चेस्ट के पास वह होल कर देता है जो कि उस क्रिएचर का मार्क होता है। अब मार्क के बाद उस इंसान को जिसे उस क्रिएचर ने चुना हुआ होता है उसे एक रिचुअल करना पड़ता है जिसमें उस क्रिएचर की वर्शिप करनी पड़ती है। और अगर वह ऐसा करने से मना कर देता है तो वह क्रिएचर उसे भी बाकियों की तरह जान से मार देता है। लेकिन ल्यूक इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और जैसे ही वो लड़की वहां से जाती है वैसे ही ल्यूक केबिन के एक कमरे में जाता है जहाँ उसे कई सारी बॉडीज दिखाई देती है जो कि जिंदा होते हैं और यह बॉडीज इन्हीं कबीले के कुछ पुराने मेंबर्स की होती है। अब गाइस इससे हमें ये पता चलता है कि वो क्रिएचर लोगों को भले ही बहुत सालों तक जीने का वरदान तो देता है लेकिन लास्ट में उनकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। अब इसके बाद ल्यूक उन बॉडीज पर आग लगा देता है और वहां से भागने लगता है। फिर ल्यूक की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो ल्यूक को थोड़ी देर पहले उस क्रिएचर के बारे में जानकारी दी थी और इसी वजह से वह क्रिएचर उस लड़की की आंखें फोड़कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद ल्यूक बाहर छिप जाता है और उसके पास एक गन और एक कुल्हाड़ी होती है और ल्यूक गन से उस क्रिएचर पर फायर करता है लेकिन उस क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वह क्रिएचर ल्यूक के पीछे भागता है और किसी तरह से ल्यूक को पकड़ लेता है और उसे अपने सामने वर्शिप के लिए झुका देता है। इसके बाद ल्यूक उस कुल्हाड़ी से उस क्रिएचर के सर पर वार करता है और उस क्रिएचर के संभलने से पहले ही वहां से भाग जाता है और भागते भागते जंगल से बाहर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वह क्रिएचर भी ल्यूक के पीछे आता है लेकिन वह जंगल से बाहर नहीं आ पाता है और ल्यूक वहां से आगे बढ़ जाता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ गाड़ियां नजर आती है। इसका मतलब है कि वह बिल्कुल शहर के पास आ गया है और ल्यूक के सरवाइव करने के साथ ही यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस अब बात करें ल्यूक के बार बार आने वाले उन नाइटमेयर्स की जिसमें रॉब की मौत होती है। वह इसलिए होता है क्योंकि उस क्रिएचर में लोगों के दुख को एज अ नाइटमेयर दिखाने की पावर होती है और इसीलिए ल्यूक और उसके बाकी दोस्तों को उस कैबिन में घुसते ही नाइटमेयर दिखाई दिए थे और शायद से उस क्रिएचर पर कोई कर्ज था जिसकी वजह से वह फॉरेस्ट के बाहर नहीं आ सकता था और इसका गुस्सा वह इंसानों पर निकालता था और इसीलिए वह फॉरेस्ट के अंदर आने वाले लोगों को मार देता था। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।